प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश करें आपके लिए ये टॉपिक, मकर राशि हर बार धोखा क्यों होता है। जी, मकर राशि के जातकों के साथ हर बार धोखा क्यों होता है। धोखा, धोखा और धोखा, बार बार चीटिंग अगेन चीटिंग। वाई सच हैपन्स इन द लाइफ ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऐसा क्यों है होता है मकर राशि के जातकों। देखिए, हमारे चैनल पर कमेंट्स 3-4 कमेंट्स आए हैं। हमने सोचा एक वीडियो बना दिया जाए, आपको जानकारी दे दी जाए कि आखिर मकर राशि के साथ ऐसा क्यों होता है। अंत में हम आपको उपाय भी बताएंगे कि अगर ऐसा आपके साथ बहुत ही ज़्यादा बार हो रहा है तो वो उपाय भी आप कर लीजिए। नहीं मैम, स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारें तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए, मकर राशि के जातकों की सवाल है कि मकर राशि के साथ बार बार धोखा होता है। देखिए, सामान्य तौर पर हम क्या मानते हैं, धोखा किसके साथ होता है। उसी के साथ हम मानते हैं कि जिसमें बुद्धि भी नहीं है इसलिए धोखा हो रहा है इसके साथ बार बार। सवाल है कि क्या मकर राशि वाले बुद्धिहीन होते हैं, क्या मकर राशि वालों के पास बुद्धि नहीं होती है जो उनके साथ बार बार धोखा होता है। तो जवाब है जी नहीं। मकर राशि बुद्धिमान राशि होती है। बुध ग्रह मकर राशि के भाग्येश ग्रह होते हैं, इसलिए मकर राशि बुद्धिमान राशियों में शुमार होती हैं, शामिल है बुद्धिमान राशियों में। कैप्रिकॉर्न जोडिक इज जस्ट एन इंटेलिजेंट जोडिक। जी, लेकिन सवाल फिर ये कि मकर राशि वालों के साथ धोखा क्यों होता है। देखिए, मकर राशि की जो 3 नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र, उनमें श्रवण नक्षत्र की तो दास्ता ये बयां होती है कि धोखा हो ही जाता है और होता ही रहता है। जी, चीटिंग और फ्रॉड उनके साथ बहुत ही ज़्यादा होते हैं श्रवण नक्षत्र के साथ। इसके अलावा उत्तराषाढ़ा, धनिष्ठा नक्षत्र भी यदा कदा जो हैं इन समस्याओं से रूबरू होते रहते हैं। सवाल है कि मकर राशि के साथ बार बार क्यों धोखा होता है। हम कारण समझेंगे तब आप समझेंगे कि आखिर ऐसा होता तो क्यों होता है। जी, देखिए, मकर राशि के जातकों की पहला पॉइंट ये है इसमें कि योर थिंकिंग दैट्स इज ऑल इज वेल, ये जिम्मेदार होती है, यानी सर्वशुभता का विचार। मकर राशि के जात को आप में सर्वशुभता का विचार होता है। सर्वशुभता का विचार इस तरह से होता है कि जैसे आप साफ दिल के हैं, सामने वाला भी साफ दिल का होगा। जैसे आप ईमानदार हैं वैसे सामने वाला भी ईमानदार होगा। जैसे आप समझदार हैं वैसे सामने वाला भी समझदार होगा। ये आपका सोच रहता है मकर राशि के जातकों का। दरअसल देखिए, इसमें कुछ साइकोलॉजी भी जिम्मेदार होती है, मनोविज्ञान। हम ऐसे ही सोचते हैं जैसा हम होते हैं। एक चोर, सबको वो चोर ही समझता है, क्योंकि वो चोर है तो उसको लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं मौका पड़ते ही मेरे जैसे चोरियाँ कर लेते होंगे। हालांकि इसका वो सोचना गलत है। एक साधु है, संत है, महात्मा है, अच्छा सज्जन पुरुष है, उसका सोच ये रहता है कि सब मेरी जैसे सज्जन होंगे, लेकिन ये सोच भी गलत है। सभी सज्जन भी नहीं होते, उसमें भी अच्छे बुरे होते हैं दुनिया में। तो दरअसल मकर राशि के जात को आपका सोच रहता है, सर्वशुभता का विचार रहता है। आप मानते हैं कि आप अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। इसी के चलते क्या होता है कि फिर लोग आपका भरोसा तोड़ लेते हैं, आप लोगों पर भरोसा कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं, और आप मानते हैं कि जो हैं ये इंसान है और इनमें अच्छाई भी हैं, और इसी से लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं, इसे आपकी कमज़ोरी समझ लेते हैं, और ये जो हैं आपके साथ फिर धोखा हो जाता है। याद रखें, सभी 12 राशियाँ हैं, अलग अलग नेचर की हैं। जी, अलग अलग नेचर की हैं। कोई वफादार हैं तो कोई धोखेबाज राशि भी होती हैं, और एक ही राशि में भी अलग अलग तरह के लोग आपको मिल सकते हैं, सभी 12 राशियों में। तो मकर राशि इसके कारण आपके हर एक पर भरोसा कर लेते हैं, फिर आपको नुकसान हो जाता है। इसका ज़्यादातर तो लव अफेयर्स में मकर राशि को बार बार नुकसान होता है, बार बार धोखा हो जाता है मकर राशि के साथ। वहाँ परेशानी हो जाती है, फैमिली मेम्बर्स भी कई बार धोखा दे देते हैं, बाल मित्रों के साथ भी धोखा हो जाता है। तो इस तरह आपका ये रहता है कि आप सभी को जो हैं
अपने जैसे ही मान लेते हैं जी। देखिए दूसरा पॉइंट ये होता है कि क्षमाशीलता का विचार रहता है मकर राशि के जात को। ये आपका रहता है ट्रेट ऑफ फॉरगिवनेस जिसे कहते हैं जी। दरअसल क्या एक मकर राशि साफ दिल के तो होते हैं, साथ में बहुत ही बड़े दिल के भी होते हैं, इसलिए मकर राशि आमतौर पर लोगों को माफ़ कर लेते हैं। कुछ गलती करते हैं लोग, छोटी मोटी गलती, तो उसको फॉरगिव कर लेते हैं, माफ़ कर लेते हैं, क्षमा कर लेते हैं। अब ये देखिए एक इंसान का अच्छा गुण होता है, लेकिन दुनिया में लोग, चालाक लोग जो हैं, इसे कमज़ोरी समझ लेते हैं और इस तरह से जो है मकर राशि के साथ धोखा करने की फिराक में रहते हैं। सोचे धोखा करने का प्रयास करते हैं, चीटिंग करते हैं, कुछ फ्रॉड करने का प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि पकड़ में आ जाएंगे तो मकर राशि वाला माफ़ कर लेगा और दयालु है। तो इस तरह से जो हैं ये मकर के साथ धोखा इस कारण भी हो जाता है कभी कभी। ये तब होता है जब आप किसी कंपनी में हैं, बड़े मैनेजर हैं और स्टाफ वाला जो हैं आपके खिलाफ, आपके कुछ गुप्त शत्रु बना हुआ है स्टाफ वाला, और आपके मालिक जो हैं, आपसे ऊपर जो मालिक हैं, उन तक आपकी कोई गोपनीय सूचना पहुंचाता है। ऐसे में क्या है कि फिर आप थोड़ी क्षमा रखते हैं, सोचते चलो इसकी माफ़ कर दे, और वहीं वो जो आपका नुकसान पहुंचा देता है धोखा कर लेता है। हालांकि ये बात है मकर राशि की, आपकी राशि में खास बात ये है, दोबारा चांस किसी को नहीं देते। एक बार, सिर्फ एक बार क्षमा करते हैं, फॉरगिव एक बार होते हैं मकर राशि की, दोबारा नहीं होती। अगर वो व्यक्ति वैसी गलती करता है तो मकर राशि उसे ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं और मान लेते हैं कि, और डिसीजन लेते हैं कि ये गलत पर्सन है, दिस इज अ रॉन्ग पर्सन। ये डिसीजन होता है मकर का, लेकिन तब तक धोखा हो जाता है मकर राशि जात को, तो इसलिए भी आपके साथ धोखा होता है। ज़्यादातर मकर राशि जो बुजुर्ग हैं उनको क्षमाशीलता के कारण बहुत ज़्यादा धोखे होते हैं। बुजुर्ग महिला है, पुरुष है, उनके साथ अक्सर ऐसे वाक़े होते रहते हैं। तीसरा, जी हाँ, देखिए कि तीसरा जो होता है फर्म कमिटमेंट टू प्रोमिसेज। मकर राशि वादा निभाने वाले होते हैं, वादों के प्रति दृढ़ रहते हैं। मकर राशि के जातक जो कहते हैं जुबान दे दी तो दे दी, उस पर खरे उतरने का प्रयास करते हैं। और यहाँ जो हैं कुछ चालाक लोग मकर राशि के साथ धोखा करने की फिराक में रहते हैं और धोखा कर भी लेते हैं। कुछ ऐसे मामले में मकर राशि से वादा करवा लेते हैं जहाँ मकर राशि वाला हर हाल में वो वादा पूरा कर लेता है और लोग जो हैं वहीं पर मकर राशि वाले के साथ फ़ायदा उठा लेते हैं। और इस तरह से जो हैं बाद में जो मकर राशि को महसूस होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है जी। कभी कभी मकर राशि का काम का क्रेडिट भी दूसरे लोग ले जाते हैं। मान लीजिए कोई मोहल्ले की कोई समस्या है, किसी सरकारी दफ्तर में जाना है, कुछ चालाक लोग जो है मकर राशि वाले से प्रॉमिस कर ले लेते हैं कि कल जाना है वहाँ दफ्तर में, आप आइए, कहीं बात करनी है अपने मोहल्ले की, और मकर वाला वहाँ तैयार हो जाता है, आगे होकर सब काम करता है और बाद में क्रेडिट मकर वाले को नहीं मिलता है, दूसरे चालाक लोग ले जाते हैं कि हमने ये सब कुछ किया है। तो इस तरह से मकर राशि के साथ अक्सर ये धोखे भी होते हैं। वादा, हालांकि ये कमी नहीं है, वादों के लिए दृढ़ रहना कमी नहीं है, लेकिन यहाँ थोड़ी समझ रखनी होती है मकर राशि के जातकों की कि वादा किन लोगों के साथ हो रहा है, किस परिप्रेक्ष्य में हो रहा है, किस रूप में हो रहा है, यहाँ थोड़ा देखना होता है। बस यहाँ ध्यान रखिए, बाकी ये आपका प्लस पॉइंट है। देखिए कि चौथे नंबर पर न्यायप्रियता। मकर राशि का जजमेंटल एटीट्यूड होता है, जस्टिस को फॉलो करते हैं मकर राशि के जातक, न्याय होना चाहिए, न्याय का पक्ष लेते हैं। अब देखिए कि दो लोग हैं, दो झगड़ रहे हैं, तो न्याय क्या कहता है? न्याय तो यही कहता है कि एक सही है दूसरा गलत है, यही न्याय होता है। और जाहिर है कि जिसको आप गलत कहेंगे फिर वो नाराज होगा, वो धोखा करने की फिराक में रहेगा, कोई न कोई छल कपट, आपको क्या वो शत्रु मान लेता है, दुश्मन मान लेता है, धोखा कराने की फिराक, धोखा करने की फिराक में रहता है। तो मकर राशि वाले के जीवन में ऐसा भी होता है जहाँ कि वो कुछ डिसीजन लेते हैं, सही को सही गलत को गलत कहते हैं, और जो जिसको गलत कहते हैं वो धोखा करने की फिराक में रहता है, चीटिंग करने की फिराक में रहता है, और कहीं ना कहीं जो है मकर का नुकसान कर ही लेता है। तो अक्सर मकर राशि वाले जातकों का ये अनुभव भी होता है कि जहाँ न्याय की बात कही, वहाँ तात्कालिक रूप से तो सभी लोग खुश हो गए, लेकिन बाद में जाकर कुछ एक मकर राशि के काम बिगाड़ भी लिए लोगों ने। तो यही है कि वो बदले की भावना पाल लेते हैं लोग।
लेकिन जहाँ तक मकर की बात है, कुछ भी हो न्याय प्रेता मकर राशि में रहते, शनिदेव राशि के स्वामी हैं, इसलिए मकर राशि न्याय की बात न तो छोड़ते थे, न छोड़ते हैं और न कभी छोड़ेंगे। ये जिंदगी भर तक मकर राशि का गुण है जो जन्म से जुड़ता है और मृत्यु के साथ ही खत्म होता है। तब तक आजीवन ये ताउम्र जो है मकर राशि की न्यायप्रियता रहती है। और 5वें नंबर पर मकर राशि के जातक को परिजनों के प्रति आपकी दयालुता भी इसके लिए जिम्मेदार होती है। Yes, your kindness towards your family members is also responsible for such cheating. जी देखिए, मकर राशि के जातक को परिजनों के लिए दयालु रहते हैं। मकर राशि के जातक खास बात है, दया आती है परिजनों के लिए। ठीक है, मतभेद हो जाते हैं, भाई के साथ मतभेद हो सकते हैं, ताऊ के साथ हो सकते हैं, चाचा के साथ हो सकते हैं, लेकिन उनकी संतान के लिए मकर राशि के बहुत ही दिल बड़ा रहता है। जी, बड़ा दिल रहता है, उनकी छोटी मोटी गलतियां माफ़ भी कर लेते हैं। और यहीं से फिर जो हैं वहाँ मकर राशि के साथ परिवार में धोखा हो जाता है। जैसे मकर राशि का बड़ा भाई है और जाहिर है कि कुछ विवाद है भाई के, लेकिन भाई का बेटा जो भतीजा है उसके लिए मकर राशि वाला अच्छा रखता है। भतीजा कुछ गलती करता है तो उसको एक्सक्यूज माफ़ भी कर लेता है, फॉरगिव कर लेता है, दयालु रहता है। और वहीं पर वो भतीजा फिर अपने पिताजी के साथ यानी मकर के भाई के साथ मिलकर उस मकर चाचा का ही जो है नुकसान करवा बैठता है। अक्सर ये लोग होते हैं क्योंकि लोग मकर राशि में मिसफिट होते हैं। जी, कोई भी व्यक्ति दावा नहीं कर सकते वो मकर राशि में 100% फिट है, और कोई भी दावा नहीं करता कि 100% मकर राशि के दिल में उतर चुका है, मकर राशि के दिल में बैठ चुका है। कोई भी इंसान ये दावा नहीं कर सकता है कि वो 100% मकर राशि का हो चुका है। दूसरी राशियों के बारे में दावा कर सकते हैं, मकर राशि 100% दावा किसी को नहीं करने देता है। ये मकर राशि का खास है बात रहती है। तो यहाँ जो हैं किसी को इतना नहीं क्लोजिविटी नहीं रखते मकर राशि के जातक जहाँ कि आप इतना दावा कर सके। और यहीं से जो है मकर के साथ फिर चीटिंग धोखे भी हो जाते हैं। जी, खासतौर पर पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद, पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद, ही ऐसे विवाद है जो उलझ जाते हैं और ये परिवार में निपटने चाहिए, लेकिन ये मैटर मामा तक पहुंच जाते हैं और मामा तक पहुंचने पर मामला वहाँ फिर और भी बिगड़ जाता है। जी देखिए, 6ठे नंबर पर त्याग की भावना होती है मकर राशि के जातक को। त्याग होता है, सेक्रीफाइस होता है। 10वें भाव की राशि होती है, त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं मकर राशि के लोग। और यहाँ पर जो हैं लोग इसका बेचा इस्तेमाल कर लेते हैं, मकर राशि से ऐसा त्याग करवा लेते हैं जिसका बाद में अफसोस मकर राशि के जातकों को भी होता है। कभी कभी धन का त्याग कर लेते हैं लोग, कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं मकर राशि के लिए कि साहब आर्थिक स्थिति खराब है हमारे और परेशानी है, कुछ पैसे उधार लीजिए, और मकर राशि वाला उधार दे देता है। बाद में मकर के उधारी धन की रिकवरी बड़ी मुश्किल से होती है, क्योंकि मकर राशि के किस्मत में उधार दिया हुआ धन रिकवर होने का योग नहीं होता है। बड़ी मशक्क़त के बाद ही कुछ पैसे वापस हो सकते हैं। और मकर राशि वाला उधार देने के बाद पैसे मांगने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, जो दे दिया सो दे दिया, ऐसा इनका विचार रहता है। तो यहाँ भी फिर धोखा होता है मकर राशि के जातक को। और 7वां पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मकर राशि के जातक को, the most important point of this topic is ये मकर राशि के जातकों की जन्म कुंडली में बुध और राहु जब कमजोर होते हैं तब भी लोगों के साथ ज़्यादा धोखा होता है। और मकर राशि के जातकों के साथ ये भी होता है, इफ द मर्करी एज वेल एज राहु प्लैनेट इज वीक इन योर बर्थ चार्ट कैप्रिकॉर्न, यू विल बी चीटेड बाय द पीपल फ्रिक्वेंटली। जी, बार बार जो है धोखा होता है मकर राशि के जातक को जन्म कुंडली में बुध और राहु कमजोर होने से। जी, तो ये हैं बुध राहु कमजोर होते हैं। देखिए, बुध कमजोर होते हैं तो भौतिक दृष्टि से मति भ्रम हो जाता है, वहाँ थोड़ी दिक्कत आती है। राहु कमजोर होते हैं तो चतुराई का स्तर थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, तो वहाँ मकर राशि के साथ धोखा हो जाता है। ये एक जन्म कुंडली का दोष होता है। इसके लिए हम उपाय बताते हैं मकर राशि के जातक को। आपके जीवन में अगर ऐसा है कि देखिए कि धोखा होना अलग बात है, बार बार धोखा होना अलग बात है,
किसी के साथ धोखा हो जाता है। धोखा तो कई बार क्या कि ईश्वर हर एक के साथ, हर एक इंसान के साथ कुछ नेगेटिव सिर्कमस्टांसेस लाता है ताकि इंसान कुछ सीखे। तो वैसा मकर के साथ भी कुछ एक धोखा हो जाए तो कोई बात नहीं, धोखा खाया फिर संभल जाते हैं। लेकिन किसी को लगे कि बार बार धोखा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही धोखे हो रहे हैं, जीवन में बहुत परेशानी है, तब आपको उपाय करने चाहिए। और उसके लिए उपाय आपके ये हैं, आप जो हैं भगवान शिव की आराधना कीजिए, भोलेनाथ जी की आराधना कीजिए। भोलेनाथ जी की आराधना जो हैं आपके साथ बार बार जो धोखा होती है उन धोखों को रोक पाएगी और आपका जीवन जो है निर्बाध रूप से चलेगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। शुक्रिया आपका, बने रहे चैनल के साथ, कुछ के साथ वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।